وہاں مردے پڑے ہیں نہ کوئی، ہم سب ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں، کیونکہ راج کرنے مسیح آ رہا ہے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم خود کو تیار کریں اس لیے دوسرے استقبال کے لیے۔ ہم جو اس کی دلہن ہے، ہم اپنی رہنمائی کے لیے کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے، لاڑیاں نہیں کھینچ لے تیاریاں، تیرا لاڑا آنے والا ہے۔ زمانہ گوا کے بیٹمی دیکھی کتے ہتھوں نہ خود کے بیٹمی میلا بلائے زمانہ گوا کے بیٹمی بلے رہنا رونا دشواریاں تیرا لڑانے والا ہے بلے رہنا رونا دشواریاں
लाड़िए ने खिंच ले तैयारियां, तेरा लाड़ा आने वाला है। अब वक्त है कि अब खुद को वाकई ही तैयार करें खुदावंद के लिए। लम्हे की कोई पता नहीं, कोई ताख़ैर नहीं, लम्हों की ताख़ैर हो और खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान आ जाए। हम खुद को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। हम सब अपने कदमों पर खड़े हो और खुदावंद से आज उसके कलाम को मांगे। हम उससे कहेंगे दुआ और आज हमारे दरमियान रह। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तो करेगा, बिया पाने में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए, आज के दिन जो तेरा शाहाना इस्तकबाल यरूशलेम में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी का शहजादा बनकर यरूशलेम में दाखिल हुए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया, हमें तूने बचा लिया, छुड़ा लिया है। ये तेरी शफकत, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरा दर्द, तेरा फजल है हम पर जो तूने किया। और खुदा हम उस याद को आज मना रहे हैं। ऐ खुदा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाक संडे मनाया जा रहा है, तू अपने वादे के मुताबिक वहाँ मौजूद है, क्योंकि तू लामहदूद खुदा है। मेरे खुदा, तू जो रहीम व करीम खुदा, कहर करने में धीमा, शफ़क़त और रास्ते में गनी है, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इबादत के शुरू से आखिर तक तू ही हमारा हामी और मददगार हो। और आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग तेरी मदद सराई कर रहे हैं, तेरे आगे झुके हुए हैं, उन्हें नेम तो बरकतों से मालामाल कर। ऐ खुदावंद, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे उस मिनिस्ट्री के लिए, ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्चेस के लिए, उसके डायरेक्टर साहब के लिए, आनर के लिए, आप जबकि वो हमारे दरमियान में आने वाले हैं, खुदावंद के रात को हमवार कर वो खैरियत यहाँ तक पहुँचे और तेरा नाम जलाल पाए। एक एक बशर के साथ हो, एक एक रूह के साथ हो, इन्हें बड़ी बरकत देना, इनके साथ होना, इन्हें बचा लेना, इन्हें छुड़ा लेना, क्योंकि खुदावंद तेरे सिवा हमारा और कोई खुदा नहीं और कोई मबूद नहीं। हम तेरे चरणों में आए, तुझी से मांगते हैं, क्योंकि तेरे सिवा हम और कहीं जा नहीं सकते। तूने हमारी खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, तूने हमारी खातिर अर्श को छोड़ा, फर्श को बुली की, तूने हमारी खातिर सलीबी मौत को अरा की और हमें बचा लिया, हमारी कीमत अदा की है। तूने अपने खून से हमारी कीमत अदा की, हम खरीदे हुए हैं, हम तेरे हैं और तू हमें जिंदगी जैसी नेमत अता करता है। तूने कहा जो भी मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी खुदा तेरे पास है।
आज मैं मिन्नत करता हूँ तेरे बंदा के लिए जिसके पास तेरी आवाज है, आज वो ना बोले, तेरा पाक रूस में होकर बोले और तेरा नाम जलाल पाए। मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन। मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। इसलिए मसीही मजहब ला तब्दील है। ये मसीही मजहब कभी बदल नहीं सकता, ये तब्दील नहीं हो सकता। आज का ये फतेह मंद दिन आप सबको मुबारक हो। आज हम बड़े ही खास दिन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये आम इतवार की तरह नहीं है कि हम सिर्फ चर्च आए, हम इबादत की और घर चले गए। ये आज का दिन जो त्योहार आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ये बहुत अहम है। आए हम इस मजमून को समझने के लिए हम कलाम खुदा में से अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदा यीशु मसीह का अंजीली बयान उसका 21वां पहली 11 आयत हम तलावत करेंगे। धनी भाई आएंगे कलाम खुदा में वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। आप कलाम मुकद्दस में से आज हम जो हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 21 बाब इसकी पहली आयत से 11 आयत। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतूनों के पहाड़ बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को उनकी जरूरत है, वो फिलफूर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि सेहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादों के बच्चे, लादो मतलब जवान। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम के पढ़े सुने और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत, आमीन। आमीन। आज हम रोज़ों के आखिरी अय्याम में दाखिल होने को हैं। मसीह यीशु के उन दुखों पर गौर करेंगे जो यरूशलेम में फातिहाना दाखिले से उन पर आने को है, उन्हें मिलने को है, और जिसमें हम मसीह यीशु की जमीनी जिंदगी और उसकी जमीनी खिदमत पर गौर करेंगे। अगर हम चारों अनाजील का मुताला करते हैं तो चारों अनाजील यीशु मसीह की सलीबी मौत और आखिरी हफ्ता के बारे में बड़ी खूबसूरती से बयान करती है। लेकिन आज हम जिस दिन में दाखिल हो चुके हैं, आज का दिन बड़ा मखसूस और खास दिन है। मसीह पूरी दुनिया में फतहमंदी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को फतह मंदी का दिन कहा जाता है। कलीसियों और कलीसियाई रहनुमाओं ने इस दिन का नाम खजूरों का इतवार रखा है। मेरे अजीजों, हम चाहे
کھجوروں کا اتوار کہیں یا پھر کھجوروں کا تہوار کہیں دونوں ہی درست ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام اتوار نہیں ہے جس میں ہم ہر اتوار کی طرح چرچ میں آئے عبادت کے لیے، بلکہ آج ہم جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو دن ہم بڑی دھوم دھام سے، بڑی جوش سے، بڑی خوشی سے، بڑی تیاری کے ساتھ جس دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آج کے دن کو کھجوروں کا اتوار کے تعلق سے اگر ہم ان حوالہ جات پر غور کریں تو ہمیں 5 حوالہ جات کلام مقدس میں سے کھجوروں کے اتوار کے تعلق سے 5 ہمیں حوالہ جات جو بڑا اتھینٹک پروف ہمیں دیتا ہے، ملتا ہے۔ اگر ہم ان حوالہ جات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان حوالہ جات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا حوالہ ہے جو آج ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 21 باب پہلی 11 آیات۔ دوسرا حوالہ مقدس مرقس کی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی 10 آیات۔ پھر مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 19 باب، اس کی 24 سے 48 آیات۔ اور پھر یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب، 13 سے 19 آیات۔ اور پھر ہم پرانا عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9 باب، اس کی 9ویں آیت ہماری اس دن کو سمجھنے، منانے اور سیلیبریٹ کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو آج کے دن کے تعلق سے بائبل مقدس کے اقتباسات پیش کرتے ہیں، آپ نے ان حوالہ جات کے تعلق سے خوب اندازہ لگا لیا ہوگا کہ چاروں اناجیل کے اندر اس دن کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ چاروں اناجیل ثابت کرتی ہے اس دن کو کہ یسوع مسیح نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا، جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی 3.5 سالہ خدمت کا آخری ہفتہ ہے۔ اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح کو بہت سے مواقع ملے کہ وہ برملا اعلان کر دے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن شاید اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے مناسب نہ سمجھا ہو کہ وہ چاہتے تھے کہ ابھی بہت سا کام جو باقی ہے اس کو ختم کر لیا جائے، بعد میں اس کا آغاز کرے اس مقدس ہفتہ کا جو ہمارے سامنے ہے۔ اس میں چند عناصر جن کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جو بھی تہوار مناتے ہیں اس میں تاریخ شواہد ہے، تاریخی شواہد موجود ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، تاریخ میں لکھا ہے پرانا عہد نامہ میں، کیونکہ مسیحی مذہب کی بنیاد پرانے عہد نامہ اور تاریخ میں ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے مسیحی مذہب لا تبدیل ہے، یہ مسیحی مذہب کبھی بدل نہیں سکتا، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، نہ ہی مسیحی ایمان کو بدلنے مٹنے کا کوئی کسی طرح کا کوئی بھی خدشہ ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں تمام عیدوں اور تہواروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، نہ صرف بائبل مقدس بلکہ
तारीख में भी हमें बहुत सारे शवाहद मिलते हैं कि यीशु मसीह जो है वो तारीख की शख्सियत है। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि एक नबी बर्पा हुआ और हमारे दरमियान पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब में बहुत सारे ऐसे हवाला जात दर्ज है हमें पढ़ने को मिलते हैं। अगर आज भी हम पुराना अहदनामा में से जकरिया नबी का सहीफा उसका 9वीं आयत को पढ़े तो ये आज खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह पेश करती है और सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह मुस्तकबिल का बादशाह है। और यही आज मुकद्दस मत्ती रसूल ने कोट की है। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब 5 आयत ये पुराने अहदनामा जकरिया की किताब उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत से ये लिया गया है। सेहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है बल्कि लादू के बच्चे पर। ये इस बात का सबूत है कि पुराना और नया अहदनामा आपस में मिले हुए हैं, ये जुदा नहीं किए जा सकते, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। नया अहदनामा पुराने अहदनामा में की गई पेशनगोइयों को साबित करता है। इसलिए नए अहदनामा और पुराने अहदनामा को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में हमें यकसा मिलते हैं। खजूरों के त्योहार को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने एक मंजर आ जाता है कि कलीसियाएं नॉर्मली चर्च में दाखिल कैसे होती हैं इस दिन जिसे आज हम सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन को आज हम मना रहे हैं। उनके हाथों में खजूर की डालियां होती हैं और जुलूसों की सूरत में गिरजाघरों में दाखिल होते हैं तेजो पकड़ के। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल का बादशाह है, हालेलुया होशाना के नारे लगाते हम तो सिताइश करते हुए गिरजा घरों में दाखिल होते हैं। खूब जोश और खरोश के साथ हम इबादत में शामिल होते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बोल के आपको क्या डालते। आज हम यही ऐलान करने जा रहे हैं, आज लोगों को हम यही बताने जा रहे हैं। यरूशलेम में भी लोग यही बताने निकले थे कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। आमीन। खजूरों का इतवार मजबूर कर देता है ऐलान करने के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह। आए फिर हम मुताला करें, आए फिर हम गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह जलूस की सूरत में यरूशलेम से यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं। ये वो आखिरी हफ्ता है कि यरूशलेम में दाखिले के बाद खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद उन्हें सजा सुनाई जाएगी, उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे, सलीब दी जाएगी और फिर सलीब पर मेरे और आप सब के लिए वो जान दे देंगे और फिर दफन होंगे। और इसके बाद आने वाले इतवार फातहाना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेंगे और हम
ان کے جی اٹھنے کی عید سیلیبریٹ کریں گے. یہ عید مسیحوں کے سوا، یاد رکھیے یہ بات، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ماں سوائے مسیحوں کے اور کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتا، کیونکہ کوئی بھی مذہبی لیڈر، نبی جو بھی آیا وہ سب قبروں میں ہے، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے اور وہ پھر سے ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. یہ جلوس یروشلم کی طرف جا رہا ہے. یہ 15 میل یا 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے آگے اور پیچھے جا رہے ہیں اور ایک مقام آیا بیتنیا کے قریب بیت فگے کا مقام. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ڈیرے ڈالے ہیں اور 2 شاگردوں کو کہا ہے کہ ساتھ والے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر آپ ایک گدھی اور اس کا بچہ لے کر آؤ. یہ سارا انتظام یسوع مسیح نے کیا ہے. خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم کو روانہ ہے اور جلوس میں بہت سارے لوگ ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں پکڑے ہوئے اس جلوس کا حصہ ہے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے. یسوع مسیح کے گرد انہوں نے گہراؤ کیا ہوا ہے اور ہر زبان پکار رہی ہے کیا؟ یہودیوں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ. ہلیلویا. ہوشانہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ راستہ میں اپنے کپڑے بچھا رہے تھے اور کھجور کی ڈالیاں بچھائے جاتے تھے. اس قدر آنر دے رہے تھے جب یسوع مسیح فاتحانہ طور سے یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، یروشلم میں وہ آ رہے ہیں. میرے عزیزو، چند عناصر جن پر آج ہم غور کریں گے. پہلی بات جو آج ہم اس پر غور کریں گے وہ ہے کھجور کی ڈالیاں، جو اس جلوس کا بڑا اہم حصہ ہے. ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب خدا کے لوگ یا پھر عام لوگ کہیں بھی جنگ کے بعد جنگ کو جیت کر جب وہ واپس آتے تو وہ واپس ملک اپنے میں واپس آتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے ان کو لہراتے ہوئے وہ آتے تھے. اور اس بات کا ثبوت تھا، اعلان تھا یہ کھجور کی ڈالیاں کہ وہ جنگ جیت کر واپس لوٹے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے لوگ کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے یروشلم کو جا رہے ہیں. مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ آخری ہفتہ جو خداوند یسوع مسیح یروشلم میں گزاریں گے ان کے اوپر کیس ہوگا، انہیں سزا سنائی جائے گی اور ان کے اوپر سیاست، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو مصلوب کیا جائے گا، انہیں پھر وہاں پر دفن کیا جائے گا اور پھر فتح مندی کے ساتھ زندہ ہونے کے سعادت بھی حاصل کریں گے. کھجور کی ڈالیاں